नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके सामने हमारा खास प्रोग्राम एमपी का रिपोर्ट कार्ड। और आज हम आपको दिखाएंगे उन्नाव लोकसभा से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज का रिपोर्ट कार्ड। स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी से साक्षी महाराज से लोकप्रिय हैं। सन्यास और राजनीति दोनों में उन्हें महारत हासिल है। अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं सांसद साक्षी महाराज। राजनीति और में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं और देश के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। 2014 और 2019 में उन्नाव से सांसद बने। इससे पहले वो मथुरा और फर्रुखाबाद से भी सांसद रह चुके हैं। लेकिन अब सवाल है कि उन्नाव लोकसभा की जनता 2024 में फिर उन्हें मौका देगी या नहीं। वो अपने वायदों पर कितने सटीक उतर पाए हैं, 10 नंबर में से कितने नंबर उनके रिपोर्ट कार्ड में मिल रहे हैं, ये तमाम जानकारी हम आप तक बस थोड़ी देर में पहुंचाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं उन्नाव लोकसभा सीट के बारे में यह खास रिपोर्ट। तो चलिए अब आपको बताते हैं एमपी रिपोर्ट कार्ड में हम कैसे बनाते हैं देश की जनता के सामने वो तथ्य जो हर किसी सांसद के बारे में हम रखते हैं। उसे बनाने का तरीका काफी वैज्ञानिक और सटीक है। आप ग्राफिक्स के जरिए भी इसे समझ सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए 4 आधार हम लेते हैं। पहला आधार है संसद में सांसद का प्रदर्शन। जी हां, सांसद का प्रदर्शन कैसा रहा। दूसरा आधार है ग्राउंड में सांसद का प्रदर्शन। तीसरा आधार सोशल मीडिया पर सांसद के बारे में जनता की राय। इन तीनों आधारों को 10% के हिसाब से 10 नंबर में से एक नंबर पर हम उसका आकलन करते हैं। चौथा आधार है इंडिया न्यूज का ग्राउंड सर्वे। इसे सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है और 10 में से 70% के हिसाब से 7 नंबर पर इसका आकलन करते हैं। चारों में पाए नंबरों को मिलाकर 10 नंबर में से जो अंक किसी सांसद को प्राप्त होते हैं वही नंबर पास या फेल तय करता है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, 0 से 4.9 नंबर पाने वाले सांसद फेल होते हैं। 5 से 5.9 नंबर पाने वाले सांसद 50-50 यानी ना तो पास और न ही फेल होते हैं। जी हां, 5 से 5.9 और 6 से 10 नंबर पाने वाले सांसद माने जाते हैं। 4 आधार रखने का मकसद यही है कि सांसद के बारे में क्षेत्र की जनता की सही राय सामने आ सके। तो अभी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। उन्नाव लोकसभा सीट इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पर उन्नाव की अपनी अलग पहचान है। 3 शहरों से घिरा हुआ है उन्नाव लोकसभा सीट। कानपुर और लखनऊ के बीच में है उन्नाव लोकसभा सीट। चमड़ा उद्योग, हैंडलूम, वस्त्र उद्योग और शिक्षा केंद्र के तौर पर उन्नाव का नाम खूब है। उन्नाव लोकसभा सीट में राजनीतिक हलचल भी काफी होती है और यूपी की वीआईपी सीटों में से एक है। फिलहाल बीजेपी के साक्षी महाराज इस लोकसभा सीट से सांसद हैं। उन्नाव लोकसभा सीट यूपी में दूसरी और देश में चौथी ऐसी सीट है जहां वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। वैसे तो इस सीट पर पहले कांग्रेस का कब्जा रहा है। 1984 तक की सीट पर किसी और पार्टी का वर्चस्व नहीं रहा, लेकिन 1991 आम चुनाव में यहां का समीकरण पूरी तरह से बदल गया। इस सीट पर 1991 के बाद से बीजेपी की पकड़ मजबूत हो गई। वैसे बीच बीच में कांग्रेस, जनता दल और समाजवादी पार्टी से भी यहां पर सांसद बनते रहे हैं। तो देखते हैं उन्नाव लोकसभा सीट का इतिहास। 1999 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी से दीपक कुमार यहां से सांसद चुने गए। इसके बाद 2004 के आम चुनाव में बीएसपी से ब्रजेश पाठक यहां से सांसद बने। फिर 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस से अनु टंडन यहां से सांसद चुनी गई। फिर 2014 और 2019 के आम चुनाव में बीजेपी से
साक्षी महाराज यहां से सांसद हैं। उन्नाव लोकसभा में करीब 22 लाख मतदाता हैं। इस सीट पर विकास की रफ्तार अच्छी दिखती है। कृषि और छोटे उद्योगों का फैलाव और विकास अच्छा दिखता है। यहाँ की सभी विधानसभा सीटों पर विकास का मापदंड भले ही अलग अलग है, लेकिन विकास की गति तकरीबन सभी जगह बराबर दिखती है। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं: बांगरमऊ, सफीपुर, मोहन, उन्नाव, भगवंत नगर और पूर्वा। विकास इस सीट पर हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन चुनाव के वक्त जातिगत समीकरण काफी हावी हो जाते हैं। इस सीट पर दलित और ओबीसी वोटर्स की तादाद ज्यादा है। वहीं सवर्ण वोटर्स भी सीट पर हार और जीत के लिए जिम्मेदार फैक्टर हैं। पिछले 4 चुनावों से यहाँ की जनता सभी पार्टियों को मौका देती रही है। मतलब साफ है, यहाँ वोटर्स भले ही जातीय आधारित वोटिंग करते हों, लेकिन विकास उनके लिए बड़ी प्राथमिकता है। देखते हैं यहाँ का जातिगत समीकरण। पुरुष 52%, महिला 48%, शहरी 17%, ग्रामीण 83%, ओबीसी 35%, सवर्ण 26%, SC ST 33% और मुस्लिम वोटर्स हैं तकरीबन 10%। उन्नाव लोकसभा में वैसे तो विकास दिखता है। यहाँ किसी भी पार्टी के सांसद हों, बिना काम वोट नहीं मिलता है, और जो सांसद अपने वादों पर खरे नहीं उतर पाते, यहाँ अगले चुनाव में वो पक्का ही हार जाते हैं। वैसे 2 टर्म से बीजेपी से साक्षी महाराज यहाँ से जीतते आ रहे हैं। भले ही विकास के दावे खूब किए जाते हों, लेकिन उन्नाव की जनता अभी भी कई समस्याओं का सामना सालों से कर रही है। मसलन ग्रामीण विकास अधूरे दिखते हैं, पेयजल का बड़ा संकट है, कनेक्टिविटी की भारी दिक्कत है, भारी जाम से लोगों की परेशानी बनी रहती है, जल जमाव का संकट भी यहाँ पर दिखता है, शिक्षा स्वास्थ्य पूरी तरह से लचर है, किसानों की समस्या भी विकराल होती जा रही है, स्थानीय बेरोजगारी चरम पर है, लोकल सड़कें बेहाल हैं और आवारा पशुओं का आतंक भी इस लोकसभा सीट में दिखता है। 2024 का आम चुनाव उन्नाव लोकसभा के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले यहाँ की जनता अपने सांसद के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए सटीक सर्वे कर रहा है और जनता की राय देश के सामने रख रहा है। तो देखते हैं उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। 2014 और 2019 में यहां से जीतने वाले साक्षी महाराज हैं। तो देखा आपने कैसे तैयार होता है हमारा देश का ये सबसे बड़ा शो MP का रिपोर्ट कार्ड। अब आपको दिखाते हैं संसद में साक्षी महाराज का प्रदर्शन कैसा रहा। संसदीय प्रदर्शन को 10 नंबर में से 10% तवज्जो दी गई है और 1 नंबर पर हम संसदीय प्रदर्शन का आकलन करते हैं। सवाल 1, संसद में उपस्थिति की बात करें तो साक्षी महाराज करीब 92% उपस्थित रहे, जो शानदार है। 2019 के बाद संसद में साक्षी महाराज ने मात्र 13% प्रश्न ही उठाए, जो औसत से काफी कम है। वहीं सांसद निधि की बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, सांसद साक्षी महाराज ने 85% सांसद निधि का उपयोग अब तक किया है। पिछले 5 साल में विशेष योगदान पर नजर डालें तो सांसद साक्षी महाराज करीब 55% उनका विशेष योगदान दिख रहा है, जो औसत से थोड़ा ही ज्यादा है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज को 1 नंबर में मिलते हैं पूरे 0.61 नंबर, यानी 61%, जो औसत से ज्यादा है। तो आपने देखा उन्नाव लोकसभा के सांसद साक्षी महाराज का संसद में प्रदर्शन कैसा है। करीब 61% अंक संसदीय प्रदर्शन में मिल रहे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे इंडिया न्यूज का ग्राउंड, यानी उन्नाव लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जब जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले वहां की जनता के दिल की आवाज सुनते हैं।
जनपद उन्नाव में साक्षी महाराज सांसद हैं हमारे, और जिन्होंने बड़े अच्छे कार्य किए हैं। जनता उनके कार्यों से संतुष्ट है। विकास कार्य बहुत अत्यधिक हो रहा है, तो इसलिए हम लोग तो सांसद जी के कार्यों से अत्यंत खुश हैं। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं खुश हूँ और दोबारा चुनना चाहूँगा, उसी पार्टी से चुनना चाहूँगा। क्या आपके सांसद को क्षेत्र के विकास के लिए सक्रिय होना चाहिए? हाँ, अभी और ज़्यादा सक्रिय होने की आवश्यकता है। हाँ, हम संतुष्ट हैं, और अगर उनको टिकट मिलता है तो तीसरी बार भी सांसद बनेंगे। क्या आपके सांसद को क्षेत्र में विकास के लिए सक्रिय होना चाहिए? हाँ, वो सक्रिय हैं, लेकिन और अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है। सांसद जी हमारे यहाँ निर्विरोध रहे, कोई विरोध आज तक नहीं, कोई आक्षेप नहीं लगा। ऐसा नहीं किसी अन्य छोटे मोटे कामों में या किसी ऐसे कामों में नहीं रहे जहाँ पे उनकी छवि धूमिल हुई है। बहुत अच्छे काम किए, 2 बार के सांसद हैं, पुनः फिर सांसद होंगे। बिल्कुल खुश हैं, ये 2 बार से सांसद हैं। यहाँ निर्विवाद व्यक्ति हैं हमारे सांसद, और जो अच्छा से अच्छा होता है, कहीं विवाद नहीं होने देते हैं, और विकास कार्य में बराबर भागीदारी रहती है उनकी। इसलिए मैं पुनः इनको चुनना चाहता हूँ। क्या आपके सांसद को क्षेत्र के विकास के लिए और सक्रिय होना चाहिए? हाँ, थोड़ा बहुत और सक्रिय होना चाहिए, और विधायकों का सहयोग करना चाहिए जो अपने उनकी पार्टी के हैं, सरकार का, और अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम उनके कार्य से खुश हैं और वापस चाहेंगे कि दोबारा वही रहें। क्या आपके सांसद को क्षेत्र के विकास के लिए और सक्रिय होना चाहिए? जितना उन्होंने कार्य किया है और कर रहे हैं उतना पर्याप्त है। अगर चाहें वो और सक्रिय हो जाए तो अच्छा ही है। सक्रिय होना चाहिए। फिलहाल बहुत वो सक्रिय हैं। हमारे जितने जो है विधानसभा में बहुत सारी जो है रोडें जो है बनवाई हैं, तो काम उनका बहुत अच्छा चल रहा है। क्या आपके सांसद को क्षेत्र के विकास के लिए और सक्रिय होना चाहिए? जी, हमें लगता है कि वो उन्होंने जो भी कार्य किए हैं हम उनसे पूरी तरह से संतुष्ट हैं, लेकिन चुनाव को देखते हुए थोड़ा सा सक्रिय होना आवश्यक है। नहीं, हमारे ज़िले में जो कार्य हुए भी हैं तो धरातल पे कुछ दिखता नहीं है। माननीय सांसद जी कहाँ रहते हैं, कब रहते हैं, ये भी हमारे उन्नाव की जनता को मालूम भी नहीं है। कब आते कब चले गए, तो ऐसा जनप्रतिनिधि हमारे ज़िले में नहीं होना चाहिए। सांसद जी के कार्य कुछ दिखाई ही नहीं देते हैं धरातल पर। जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, सांसद जी उनको अपनी योजनाएं बताते हैं। बिल्कुल खुश नहीं है, उनको दोबारा चुनना भी नहीं चाहते हैं। हम समझते हैं कि हमारे जनपद की पूरी जनता खुश नहीं है, तो जनता निर्णय करेगी कि उनको चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए। तो संसदीय प्रदर्शन चुनाव के वक्त बहुत ही कम वैसे मायने रखता है। ग्राउंड में जनता अपने सांसद के बारे में क्या सोचती है, असली मापदंड यही होता है। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए और उन सवालों का जवाब उन्नाव लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल से दिया। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि इंडिया न्यूज सर्वे के आकलन के लिए 70% तवज्जो दी गई और 70% के हिसाब से 10 में से 7 नंबर कुल मार्क्स इसके लिए रखे गए और हमारे सवालों का कैलकुलेशन भी इसी 7 अंक के आधार पर किया गया। तो देखते हैं। जी हां, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं और दोबारा चुनना चाहेंगे? तो हां कहने वाले 62.98% लोग, नहीं कहने वाले 32.04% और कह नहीं सकते 4.98% लोग निकले। वहीं क्या आपके सांसद को क्षेत्र के विकास के लिए और सक्रिय होना चाहिए? हां कहने वाले लोग 90.96%, नहीं कहने वाले 6.4% और कह नहीं सकते वाले 2.64% लोग निकले। अब तीसरी बात करते हैं। 2024 आम चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? अब गठबंधन की भी इसमें बात आ जाती है। एनडीए को लोगों का जवाब आया 65.13%, इंडिया को 4.06%, अन्य दलों की बात करें तो 7.93%, नोटा में 1.93% और कह नहीं सकते 20.95%, यकीनन एक बड़ा हिस्सा है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इसमें आप वोट किस आधार पर देंगे? मोदी सरकार का कामकाज 60.95% लोग कहते हैं, बेरोजगारी और महंगाई 19.53% लोग कहते हैं, जाति
0.81% लोग कहते हैं। इनमें से कोई नहीं 10.78% लोग कहते हैं और कह नहीं सकते 7.93% लोग। पांचवा सवाल, क्या आपको केंद्र सरकार की योजनाओं से फायदा मिला है? तो हां कहने वाले लोग 54.13% निकले, नहीं कहने वाले लोग 45.77% निकले, कह नहीं सकते 0.1% लोग निकले। छठे सवाल की बात करें तो आपको किस योजना का फायदा मिला है? यह बहुत खास है। मुफ्त राशन 25.47% लोग कहते दिखे, जनधन योजना 1.72% लोग, घर और शौचालय 5.39% लोग, आयुष्मान भारत 2.64% लोग, उज्ज्वला योजना 1.62% लोग और कोई अन्य योजना 8.54% लोग। और इनमें से सभी 9.25% लोग और कोई नहीं जिसे मिली उसका वो प्रतिशत है 45.37%। हमारे 6 सवालों का जवाब उन्नाव की लोकसभा की जनता ने खुले दिल से दिया, बिना लाग लपेट के हमारे हर सवाल का जवाब दिया गया। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सांसद का काम क्षेत्र में बेहतरीन है, लेकिन साथ ही सुझाव भी दिया कि सांसद को क्षेत्र में और भी ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है, क्योंकि यहां की जनता को अपने सांसद से काफी उम्मीदें हैं। वहीं वोट देने के सवाल पर उन्नाव लोकसभा की जनता एनडीए के फेवर में ज्यादा दिखी और मोदी सरकार के कामकाज से भी क्षेत्र की जनता खुश है। तो क्षेत्र में विकास और पूरे अधूरे वादों के आधार पर उन्नाव लोकसभा की जनता अपने सांसद साक्षी महाराज को 7 नंबर में से दे रही है, 4.41 नंबर, जो काफी बेहतर नंबर है। तो ग्राउंड की जनता से पूछे गए सवाल के आधार पर 63% अंक मिल रहे हैं साक्षी महाराज को, जो शानदार है। और इंडिया न्यूज के सर्वे में उन्नाव लोकसभा की जनता से हमने जो सवाल पूछे, हमारी तरफ से यही सवाल ग्राउंड यानी उन्नाव लोकसभा में भी सांसद के प्रदर्शन के बारे में पूछे गए। ग्राउंड प्रदर्शन का आकलन 10% के हिसाब से 10 में से 1 नंबर पर किया गया और इसका नतीजा जानना भी जरूरी है। सांसद साक्षी महाराज को ग्राउंड में प्रदर्शन को देखते हुए यहाँ की जनता ने 1 नंबर में से दे रही है 0.45 नंबर, यानी ग्राउंड प्रदर्शन में सांसद को मिल रहे हैं मात्र 45% अंक, जो औसत से कम है। तो संसदीय प्रदर्शन, ग्राउंड में सांसद का प्रदर्शन और इंडिया न्यूज के सर्वे में सांसद का स्कोर आपको पता चल गया। लेकिन आज जमाना है सोशल मीडिया का। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्नाव की जनता से वही सवाल पूछे गए जो इंडिया न्यूज के सर्वे में पूछे गए। सोशल मीडिया पर हमारे सर्वे में जो नतीजा निकला उसे भी आपके सामने रखा जा रहा है। सोशल मीडिया को 10% तवज्जो के हिसाब से 10 नंबर में से 1 नंबर पर उसका आकलन किया गया। सोशल मीडिया सर्वे में सांसद को मिल रहे हैं 1 में से 0.55 नंबर, जो औसत से बेहतर है। 55% सोशल मीडिया पर सांसद के बारे में उन्नाव लोकसभा की जनता की राय फेवर में है। तो संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 1 में से 0.61 नंबर मिले। ग्राउंड प्रदर्शन में 1 नंबर में से 0.45 नंबर मिले। सोशल मीडिया पर सर्वे में 1 में से 0.55 नंबर मिले और हमारे ग्राउंड सर्वे में सांसद को 7 नंबर मिल रहे हैं। 7 नंबर में से मिल रहे हैं 4.41 नंबर, और चारों को मिला दिया जाए तो सांसद साक्षी महाराज को 10 में से मिलते हैं 6.02 नंबर, जो बेहतर है। और इसीलिए उन्नाव लोकसभा की जनता ने सांसद साक्षी महाराज के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास।
यानी सांसद साक्षी महाराज के रिपोर्ट कार्ड में करीब 60% से ज्यादा अंक दिख रहे हैं, जिसे फर्स्ट डिवीजन पास माना जा सकता है। तो उन्नाव लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने के बाद यह आंकड़ा इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया, जिसमें उन्नाव लोकसभा के सांसद साक्षी महाराज हो गए हैं पास। तो आप देख रहे हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें उन्नाव लोकसभा से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज पास दिख रहे हैं। लेकिन चुनाव के वक्त इस सीट पर वोटिंग पैटर्न कैसा रहेगा, इसे अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आज की तारीख में उन्नाव लोकसभा की जनता अपने सांसद को पास कर रही है। चलिए कल फिर मिलेंगे एक और सांसद के रिपोर्ट कार्ड के साथ। फिलहाल नमस्कार।